आज हम स्टार्ट करते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। दिस डिस्ट्रीब्यूशन वाज डिस्कवर्ड बाय एसडी पॉइजन इन द ईयर 1837। ये भी एक थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन था। अभी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस को स्टडी किया, उनके न्यूमेरिकल्स करे। तो जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसे ही पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन भी एक थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसको 1837 में एसडी पॉइजन ने डिस्कवर किया। ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने यहाँ पर एक जो है उसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, पी आर ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर आर फैक्टोरियल आर, जिसमें आर क्या है, आर इज़ द नंबर ऑफ सक्सेस इन एन ट्रायल्स। ठीक, और ये लैम्डा क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू एन इंटू पी। एन माने नंबर ऑफ ट्रायल्स, पी इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ द इवेंट, और आर इज़ द नंबर ऑफ सक्सेस इन द एन ट्रायल। तो ये जो लैम्डा एन पी है, लैम्डा को कैलकुलेट जब हम करेंगे तो एन इंटू पी, नंबर ऑफ ट्रायल्स इंटू द प्रोबेबिलिटी। अब ये जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका जो फॉर्मूला हमको मिला, ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिमिटिंग केस से मिला। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का लिमिटिंग केस है। लिमिटिंग केस का मतलब है कि अगर n बढ़ना शुरू हो जाए, n की वैल्यूज बड़ी होती जाए, जैसे बाइनोमियल में हम क्वेश्चन करते थे, हमने ट्रायल्स लिए 10, 20, 30, अगर हम ट्रायल्स को 2000, 3000, 4000, 10,000 तक ले जाएं और भी बड़ी वैल्यूज पे ले जाएं, n की वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाए, बढ़ने का मतलब है वो इन्फिनेटिव को टेंड्स करने लगे, वेरी लार्ज वैल्यू लेने लगे, और जो p है, प्रोबेबिलिटी है, उसकी वैल्यू ज़ीरो को टेंड करे, ज़ीरो नहीं हो, ज़ीरो को टेंड करे, मीन्स वो स्मॉल होती चली जाए, n की वैल्यू बिकम्स वेरी वेरी लार्ज एंड p बिकम्स वेरी वेरी स्मॉल, और इस तरीके से कि np इनकी प्रोडक्ट फाइनाइट रहे। तो उस केस में अगर मैं इस कंडीशन को लूँ कि n की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाए, ट्रायल्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारे बढ़ जाएं और प्रोबेबिलिटी हमारी स्मॉल होनी शुरू हो जाए, छोटी वैल्यूज़ पे चलने लगे, तो उस केस में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो उस केस में हमने जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे जब हम इन कंडीशंस को लगाते हैं, इन लिमिटेशंस को लगाते हैं, तो फिर हमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। तो अभी हम ये इसमें वीडियो में समझेंगे कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ लिमिटिंग केस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, कैसे हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस पे कंडीशंस लगाई और हमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला मिल गया। तो हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लिखा NCR PR QN माइनस R। तो ये फॉर्मूला हम पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। P इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग द इवेंट, Q इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, R इज़ द नंबर ऑफ सक्सेस इन एन ट्रायल्स, N इज़ द नंबर ऑफ ट्रायल्स, और NCR हमें पता ही है, फैक्टोरियल N, फैक्टोरियल R और N माइनस R। तो हम इनको यहाँ पे अब सॉल्व करते हैं, इसको ज़रा सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं NCR का फॉर्मूला लिखती हूँ। तो फैक्टोरियल N, फैक्टोरियल R, फैक्टोरियल N माइनस R। अब आप देखिए, हमने लैम्डा N और P की प्रोडक्ट यहाँ पे ली हुई है, NP की प्रोडक्ट को हमने लैम्डा कहा हुआ है यहाँ पे। ठीक, तो N और P की प्रोडक्ट को मैंने लैम्डा कहा है, तो मैं यहाँ से जो है P की वैल्यू निकाल लेती हूँ। P की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा बाय N, और Q की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस लैम्डा बाय N। ठीक है, तो मैंने P की जगह यहाँ पे लैम्डा बाय N रख दिया, उसकी पावर R हो गई। Q की जगह अब हम यहाँ पे 1 माइनस रख देंगे, 1 माइनस लैम्डा बाय N, और इसकी पावर N माइनस R हो जाएगी। अब हमें जो लिमिट लगानी है वो N पे लगानी है ना, N की वैल्यू को लार्ज करना है। P को हमने हटाई दिया यहाँ से, P स्मॉल हो ही जाएगा, है ना, जब N की वैल्यू लार्ज होगी तो P की वैल्यू स्मॉल हो ही जानी है। तो हमने N की लिमिट लगानी है, तो जिनके पास N टर्म्स नहीं आ रही हैं उनको हम अलग कर लेते हैं। तो देखो, लैम्डा की पावर R अलग हो जाएगी, फैक्टोरियल R अलग हो जाएगा। ठीक, अब हमारे पास यहाँ N फैक्टोरियल बचा,
एन माइनस आर फैक्टोरियल बचा, लैम्डा की पावर आर हमने यहाँ लिख ली, 1/n की पावर आर और 1 माइनस लैम्डा की पावर n और 1 माइनस लैम्डा की पावर माइनस आर। ठीक है, अब हमने इनको अलग अलग कर लिया। फिर से देख लेते हैं, हमने पहले एनसीआर को ब्रेक किया, फिर हमने पी की जगह लैम्डा बाय एन रखा, क्यू हमारा 1 माइनस पी होता है तो क्यू 1 माइनस लैम्डा बाय एन हो गया, उसकी पावर n माइनस आर हो गई। अब क्योंकि हम लिमिटिंग वैल्यूज n पे लगाएंगे तो हमने जिनके पास n नहीं है, जिन टर्म्स में n नहीं आ रहा है, उनको हमने अलग कर लिया, तो बाकी सब टर्म्स में n आ रहा है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने इधर बाहर तो हमने निकाल लिया था इसमें लैम्डा आर और फैक्टोरियल आर, ये तो हमने बाहर ले लिया था। अंदर हमारे पास फैक्टोरियल n था और फैक्टोरियल n के डिनोमिनेटर में n माइनस आर फैक्टोरियल था, एक हमारे पास n की पावर r थी पीछे और 1 माइनस लैम्डा की पावर n, इसके दो मैंने अलग अलग ब्रैकेट्स लिख दिए थे। अब एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपके पास कहीं पर यह लिखा है फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 7 लिख लेते हैं और थोड़ी बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, फैक्टोरियल 7 और 7 माइनस फैक्टोरियल 2। ठीक है, मैं इस चीज़ को समझाना चाह रही हूँ आपको, ये टर्म को कैसे ओपन करना है इसको मैं रफली समझा रही हूँ। तो फैक्टोरियल 7 आप कैसे ओपन करेंगे, इसको 3 कर देते हैं। फैक्टोरियल 7 आप कैसे ओपन करेंगे, फैक्टोरियल 7 ये हो गया फैक्टोरियल 7 बाय 4। ठीक है, तो फैक्टोरियल 7 बाय 4 को आप ओपन करेंगे, 7 को बाहर लेंगे, फिर 6 बाहर आएगा, है ना, फिर आपके पास आएगा 5 और फिर यहाँ पे आपके पास फैक्टोरियल 4 बचेगा, 4 से 4 आप कट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो ज़रा, अगर मैं n माइनस आर की टर्म्स में इसको ओपन करूँ तो कैसे हम इसको ओपन करेंगे, n माइनस आर की टर्म्स में फैक्टोरियल 7 अगर मैं ऐसे लिखूँ n और n माइनस आर, तो फैक्टोरियल n बाहर आया, फिर n माइनस 1 भी बाहर आएगा, n माइनस 2 भी बाहर आएगा, ऐसे करते करते हम n माइनस r माइनस 1 तक एक टर्म कम तक रखते हैं अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, और इधर भी n माइनस आर फैक्टोरियल आ जाएगा। देखो ये n हो गया, ये n माइनस 1 हो गया, ये n माइनस 2 हो गया, ये n माइनस 3 हो गया, है ना, तो n माइनस 3 से n माइनस 3 कैंसिल हुआ, तो ये n हो गया, ये n माइनस 1 हो गया, ये n माइनस 2 हो गया। तो n माइनस 2 का मतलब क्या है, जो यहाँ पे नंबर 1 है ये 3 है, इससे एक कम, तो n माइनस आर माइनस 1। तो इसको हम जब हम ओपन करेंगे तो फिर देखो ये कैसे खुलेगा, लैम्डा की पावर r बाय फैक्टोरियल r, तो मैंने n को बाहर निकाला, फिर n माइनस 1 बाहर आया, n माइनस 2 बाहर आया, n माइनस 3 भी बाहर आया, ऐसे करते करते n माइनस आर माइनस 1 ये मैंने बाहर ले लिया, तो मेरे पास n माइनस आर फैक्टोरियल बचा, और यहाँ पे नीचे भी n माइनस आर फैक्टोरियल है। इसको हम हटा देते हैं जो रबर हमने किया है। तो ये फैक्टोरियल हमने ओपन कर लिया, यहाँ पे बाकी की टर्म्स को और लिख लेते हैं। तो ये n माइनस आर बना है, यहाँ पे इसको बड़ा बड़ा लिख लेते हैं। फिर 1/n की पावर r, 1 माइनस लैम्डा n और 1 माइनस लैम्डा बाय n पावर माइनस r। अब ये n माइनस आर से n माइनस आर कैंसिल हो गया, लैम्डा की पावर r बाय फैक्टोरियल r ऐसे ही बचा। अब आप एक काम करेंगे,
हर ब्रैकेट से n को कॉमन लेंगे तो एक n इसमें से मिलेगा, दूसरा इसमें से, तीसरा इसमें से, तो r माइनस 1n तो हमें यहाँ से मिल जाएंगे और एक ये रहा, तो हमें टोटल n की पावर r कॉमन मिल जाएगी, हमें टोटल n की पावर r कॉमन मिल जाएगी। देखो कैसे मिलेगी n की पावर r, नीचे n की पावर r है ना, इसे कैंसिल करना है, तो एक n इसमें से मिला n माइनस 1 के ब्रैकेट से, दूसरा n माइनस 2 से, तीसरा n माइनस 3 से, तो ऐसे करते करते हमें n कितने मिलेंगे, r माइनस 1 की पावर्स में मिलेंगे, और एक हमारे पास n ये रहा 1, तो टोटल n कितने हो गए, n की पावर r। तो जब आप n कॉमन लेंगे तो ये 1 माइनस n, 1 माइनस 2 बाय n, 1 माइनस 3 बाय n, ऐसे करते करते 1 माइनस r माइनस 1 n, 1 n की पावर r से r कैंसिल हो गया, और ये टर्म हमारी एज इट इज़ आ गई। अब हम लिमिट लेते हैं, ठीक है, तो टेकिंग एज, अब जैसे जैसे n इन्फिनेटिव को बढ़ने लगेगा, तो जैसे जैसे n इन्फिनेटिव को बढ़ेगा तो आप यहाँ 1 बाय इन्फिनेटिव 0, 2 बाय इन्फिनेटिव 0, 3 बाय इन्फिनेटिव 0, r माइनस 1 बाय इन्फिनेटिव 0, तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, तो जितने ब्रैकेट्स हैं ये तो हमारे मल्टीप्लाई होके 1 आ गए। अब हम इन दोनों ब्रैकेट्स में भी n आ रहा है तो यहाँ पे भी हम लिमिट लगाएंगे, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनेटिव 1 माइनस लैम्डा की पावर n बाय n, और दूसरा इसमें भी लगेगी लिमिट, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनेटिव 1 माइनस लैम्डा की पावर माइनस r। अब यहाँ पे हम एक लिमिट्स के फॉर्मूले डिस्कस करते हैं। अगर n की वैल्यू इन्फिनेटिव पर जा रही है और आपके पास इस तरह का कोई फंक्शन है और n की वैल्यू इसमें जा रही है, यहाँ बाहर भी n है और अंदर भी n है, तो ये फार्मूला होता है e की पावर माइनस t। और अगर आपके पास 1 माइनस t की पावर n है, लेकिन यहाँ पे कुछ और पावर है, n नहीं है, n के अलावा कुछ और है जो लिमिट से अलग है, मान लो पावर माइनस a है, प्लस का a है, तो फिर आप यहाँ n को इन्फिनेटिव रख दीजिए यहाँ पे, तो ये 1 आ जाएगा आंसर, ये टर्म 1 हो जाएगी। तो लैम्डा की पावर r फैक्टोरियल r, ये टर्म क्या बन जाएगी, क्योंकि यहाँ दोनों जगह n आ रहा है, e की पावर माइनस लैम्डा, और ये टर्म 1 बन गई। ये हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को लेके चले थे और हमने वहाँ पे कंडीशन लगा दी, कौन सी कंडीशन लगा दी कि अगर n इन्फिनेटिव हो जाएगा तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमने इसमें सीखा कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का लिमिटिंग केस होता है। अगर हम वहाँ पे लिमिट्स लगा दें पॉइजन बाइनोमियल के डिस्ट्रीब्यूशन में, तो वी गेट द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको आप कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। तो मीन एंड वेरिएंस ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का भी हमने फार्मूला डिस्कस करा है, तो वो हम यहाँ लिख लेते हैं। क्या फार्मूला है, पी आर ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर आर और फैक्टोरियल आर। अब मीन का फार्मूला हमने पढ़ा है पहले भी कि जो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं उसमें जो मीन होती है उसको हम एक तो म्यू कहते हैं, एक्स बार की जगह हम यहाँ पे उसको म्यू से डिनोट करते हैं, और वो कैसे कैलकुलेट होती है, आर पी आर, इस फार्मूले से डिस्ट्रीब्यूट होती है, इस फार्मूले से कैलकुलेट होती है। और आर जो होता है वो 0 से इन्फिनिटी तक जाएगा, लंबी टर्म्स तक जाएगा। तो हमने यहाँ पे मीन का फार्मूला लिखा, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन का फार्मूला जो था वो हमने लिख लिया। अब हम इसकी मीन कैलकुलेट करेंगे। तो अब यहाँ पे मैं पी आर की वैल्यू पुट कर देती हूँ। आर इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव आर, पी आर की वैल्यू क्या है, ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर आर
और फैक्टोरियल आर। अब जो हमारा समेशन है वो आर के लिए डिफाइन है, तो लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा को हम समेशन के अंदर रखें या बाहर रखें डजेंट मैटर, तो हम इसको हटा लेते हैं यहाँ से। तो ई की पावर माइनस लैम्डा को तो हमने हटा दिया। अब हम नीचे वाले फैक्टोरियल से आर को बाहर निकालते हैं और ये आर से आर कैंसिल कर देते हैं, तो अंदर आर माइनस वन बनेगा। ठीक है, तो अंदर हमारे पास बना आर माइनस वन का फैक्टोरियल लैम्डा आर। अब हमारा जो समेशन है, क्योंकि आर ज़ीरो पे था, अब ये ज़ीरो के लिए नहीं, वन के लिए, वन से डिफाइन होगा। ठीक है, क्योंकि आर ज़ीरो पे डिफाइन तब था जब यहाँ आर था, अब यहाँ पे आर इज इक्वल टू वन से डिफाइन होगा, ज़ीरो के लिए डिफाइन नहीं होगा। तो हम इसको आर इज इक्वल टू वन से इन्फिनेटिव तक कर देते हैं। अब मैं समेशन को खोलना शुरू करती हूँ इसको। तो ई की पावर माइनस लैम्डा तो बाहर है, तो आप यहाँ पे पहले आर को वन रखिए तो हमें लैम्डा मिलेगा। जब आप आर को यहाँ वन रखेंगे तो लैम्डा, और वन माइनस वन ज़ीरो, तो फैक्टोरियल ज़ीरो वन होगा। फिर आप यहाँ पे आर को टू रखिए तो नीचे आपको फैक्टोरियल वन मिल जाएगा। फिर आप आर को थ्री रखिए, यू गेट फैक्टोरियल टू। फिर आप आर को फोर रखिए एंड यू गेट फैक्टोरियल थ्री। एंड फिर आप आर को फाइव रखिए और यू गेट फैक्टोरियल फोर, एंड सो ऑन, इस तरह से मिलता जाएगा। तो हम लैम्डा को कॉमन ले लेते हैं बाहर। तो ई की पावर माइनस लैम्डा, हमने लैम्डा को कॉमन ले लिया, तो वन प्लस लैम्डा अपॉन फैक्टोरियल वन, लैम्डा स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू, लैम्डा क्यूब बाय फैक्टोरियल थ्री, लैम्डा फोर बाय फैक्टोरियल फोर, एंड सो ऑन। तो ये ई की पावर एक्स की सीरीज़ बन गई। यहाँ पे हम एक्स की जगह लैम्डा ले रहे हैं, तो ये बनी ई की पावर एक्स की लैम्डा की सीरीज़। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो आंसर आ गया लैम्डा। तो जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है वो लैम्डा होता है। अब हम इसका वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे, और लैम्डा क्या है? लैम्डा इज NP, नंबर ऑफ ट्रायल्स और प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट। और ये हम कब यूज़ करेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन? जब नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारे बहुत ज़्यादा होंगे, वेरी लार्ज नंबर्स पे होंगे, तब हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करेंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसके वेरिएंस पे। तो अब हम पढ़ेंगे वेरिएंस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम पहले वेरिएंस का फॉर्मूला लिखते हैं। PR का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर आर और फैक्टोरियल आर। कुछ बुक्स में आपको ये फॉर्मूला ऐसे भी मिल जाएगा, ई की पावर माइनस एम, एम इज इक्वल एम की पावर आर फैक्टोरियल आर। कुछ नहीं है, एम की वैल्यू फिर वही NP है, तो एक ही चीज़ है, कोई ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है। चलो अब वेरिएंस का फार्मूला लिखते हैं। तो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के वेरिएंस के फार्मूलेज क्या होते हैं? वेरिएंस इज इक्वल टू समेशन आर स्क्वायर पी आर, आर की जो समेशन है वो ज़ीरो टू इन्फिनिटी, माइनस समेशन आर पी आर की पावर टू। तो ये जो आर पी आर है ये तो मीन है ना, अभी हमने कैलकुलेट किया है आर पी आर को, तो आर पी आर तो हमारा मीन हो गया जो अभी हमने पीछे किया था लैम्डा। तो मैं यहाँ पे लैम्डा रख दूँगी तो ये टर्म लैम्डा स्क्वायर हो जाएगी, तो उसको तो हम अलग से कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम आर स्क्वायर पी आर को कैलकुलेट करेंगे। तो थोड़ा इसको सिंपल बनाने के लिए थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, हम आर स्क्वायर को ऐसे लिख लेते हैं, आर स्क्वायर में माइनस आर किया प्लस आर किया, तो मैंने यहाँ पे आर कॉमन ले लिया, तो आर माइनस वन प्लस आर। तो मैं आर स्क्वायर को ऐसे यूज़ करूँगी अभी क्वेश्चन, तो मैंने आर स्क्वायर को ही लिख लिया। ऐसा करने से थोड़ा सिंपल हो जाएगा सॉल्व करना, इजीली हम वेरिएंस को कैलकुलेट कर लेंगे, नहीं तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा हो जाएगा। तो आर इज इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनेटिव, आर स्क्वायर को लिख रही हूँ मैं आर माइनस वन प्लस आर पी आर माइनस समेशन आर इज इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटिव आर पी आर का होल स्क्वायर।
समेशन आर इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। अब पी आर की प्रोडक्ट कर देते हैं, आर माइनस 1 पी आर, एक टर्म तो ये बन गई, एक हमारे पास ये बन जाएगी आर पी आर। पी आर की एक बार इसमें मल्टीप्लाई होगी, एक बार इसमें होगी, ये आर पी आर होगी। और एक हमारे पास है समेशन आर पी आर का होल स्क्वायर। तो देखो इसकी वैल्यू भी हमें पता है लैम्डा है, इसकी भी पता है आर पी आर लैम्डा है, इन्हें हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं पी आर का फॉर्मूला लिख देती हूँ पहले। तो मैंने यहाँ आर माइनस 1, पी आर का फॉर्मूला क्या है, ई की पावर लैम्डा, लैम्डा की पावर आर और फैक्टोरियल आर प्लस, हम इसको लैम्डा लिख देते हैं और इसको हम लैम्डा का स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है। अब हमें जो सॉल्व करना है, बस फर्स्ट वाले समेशन को सॉल्व करने पे ध्यान देना है। तो समेशन आर के लिए है, ठीक है। तो ई की पावर जो माइनस लैम्डा है उसको हम बाहर ले लेंगे समेशन से। चलो इसको बाहर ले लेते हैं। तो हमने ई की पावर माइनस लैम्डा को बाहर ले लिया। आर इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी आर माइनस 1 लैम्डा की पावर आर फैक्टोरियल आर, फिर हमारे पास एक था प्लस लैम्डा और माइनस लैम्डा का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे आप क्या करते हैं, इस फैक्टोरियल से जैसे हमने पहले किया था, इस फैक्टोरियल से हम एक आर बाहर निकालेंगे, एक आर माइनस 1 बाहर निकालेंगे, तो ये कट जाएंगे, तो अंदर आर माइनस 2 बच जाएगा। तो ई माइनस लैम्डा, तो आर देखो यहाँ पे जैसे ये आर माइनस 1 है ना, तो इस फैक्टोरियल आर से हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो फैक्टोरियल से हमने आर को बाहर लिया, आर माइनस 1 को बाहर लिया, तो फैक्टोरियल में कितना बच गया, आर माइनस 2 बच गया, कट गए। तो आर माइनस 2 फैक्टोरियल आएगा यहाँ पे। तो लैम्डा की पावर आर और फैक्टोरियल आर माइनस 2 प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर। अब ये 0 के लिए भी डिफाइन नहीं होगा, 1 के लिए भी डिफाइन नहीं होगा, तो हम फिर इसको डिफाइन करेंगे आई इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी के लिए। अब हम यहाँ पे पहले आर को 2 रख देते हैं, तो लैम्डा स्क्वायर, फिर हम आर को यहाँ 3 रख देते हैं, तो फैक्टोरियल 1 जैसे हमने पहले किया था, लैम्डा की पावर 4 फैक्टोरियल 3, लैम्डा की पावर 5 फैक्टोरियल 3, लैम्डा की पावर 6 फैक्टोरियल 4, इस तरह से चलता जा रहा है, प्लस लैम्डा और माइनस लैम्डा स्क्वायर। ये रबर हटा देते हैं यहाँ से। चलिए अब लैम्डा स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। वी हैव टेकन द लैम्डा स्क्वायर कॉमन, ई की पावर माइनस लैम्डा, तो ये बनेगा 1 लैम्डा अपॉन फैक्टोरियल 1, लैम्डा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, लैम्डा क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, लैम्डा 4 बाय फैक्टोरियल 4, एंड ये टर्म्स तो इनफाइनाइट तक जाएंगी, और प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर। तो ई की पावर प्लस लैम्डा की सीरीज़ हो गई। तो यहाँ पे हमारे पास आया लैम्डा स्क्वायर बचा, तो लैम्डा स्क्वायर ई की पावर माइनस लैम्डा, ई की पावर प्लस लैम्डा की सीरीज़ प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल होके 1 हो गए। लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर, ये कट गए। तो जो वेरिएंस है वो भी लैम्डा है। तो यहाँ पे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन और वेरिएंस होते हैं वो सेम होते हैं। तो मीन एंड वेरिएंस ऑफ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज लैम्डा। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम इनके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के। इस वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था, इस वीडियो में हमने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का क्या डिस्कस किया कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक लिमिटिंग केस है, फिर हमने उसके मीन और वेरिएंस को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के न्यूमेरिकल